AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये पूरे आम आदमी का मुद्दा बनता जा रहा है धीरे धीरे। टीयर 2 सिटीज हैं, सिटी विच इज विच सफर्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, और बहुत सारे दिल्ली निवासी जैसे ओल्ड एज में या जो फ्रजाइल स्टेट ऑफ लाइफ में है, मान लीजिए समबडी सिक, तो उनको कई बार दिल्ली छोड़ने पे मजबूर भी होना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे वाकये हो रहे हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पॉसिबल है कि नहीं? ये 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी जाती है। तो ये जो रोक होती है, ये हर एक कॉमन आदमी पे उसके इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। एक जाहिर सा सवाल ये आता है कि अगर मेरी गाड़ी चाहे वो अगर वो वेल मेंटेन्ड है, वो 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी भी है या 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी भी है, और उसका पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है, जो कि मैं समय समय पर चेक करवाता हूँ, फिर गवर्नमेंट इस पे कैसे रोक लगा सकती है? तो क्या ये जो गवर्नमेंट अलग अलग समय पर मीन्स जो है अडॉप्ट कर रही है, तो ये क्या ये सही है कि नहीं है? बेसिकली हम इस वीडियो में इस बात के ऊपर फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था 50-60 पेज का, काफी बड़ा जजमेंट था, जिसमें उन्होंने लगभग वीकली या पीरियोडिकली उन्होंने एक्सपर्ट्स की कमेटी को बुला के, IIT से थी, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स थे, इन सबको बुला के उन्होंने उनको कंसल्ट करके और उनकी तरफ से रिपोर्ट्स लेके तब ये मैकेनिज्म्स जो थे अपने ऑर्डर में पास किए थे। ये मैकेनिज्म्स जो भी उन्होंने सजेस्ट किए और जो कि लिए गए गुड अर्नेस्ट, इनका कोई फर्क पड़ा नहीं और AQI फर्दर खराब होती गई। पूरी सिटीज को ओवरफ्लाई करके सीधा दिल्ली में कैसे लैंड करता है? इसीलिए जो राजस्थान से चलता है, यूपी से चलता है, तो उसी बात आती है कि जो व्हीकल्स जो थी उनकी एंट्री भी रोक दी गई, उनका ऑपरेशन दिल्ली के अंदर रोक दिया गया। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी, इसका भी असर कोई दिखा नहीं। और दोनों सालों में ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और ज्यादा से ज्यादा डिप्लीट होता गया। तो यहाँ पे जो अब हमारे चैनल की जो रिसर्च आगे लेके जाती है, एज वी प्रॉमिस, आवर नेम इज द साइंस बियॉन्ड, तो वापस जो अर्थ से चीज आई थी वापस अर्थ में चली जाती है। इस मैकेनिज्म को हम कैसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि हम सरफेस को फाइन कर देते हैं, उसमें पेवर ब्लॉक लगा देते हैं, और सिस्टम को एनर्जाइज करना है ताकि वो पोल्यूशन उठ सके, स्मोक क्लियर हो सके। ये सारी चीजें जो मैकेनिज्म है, हम अपने उसके बिल्डिंग बाइलॉज से उसको किल कर देते हैं। MC में जाएंगे, नक्शा पास करवाने जाएंगे, तो वो दे आर अगेन इन बिजनेस एंड दे आर अगेन इन मार्केट। नहीं तो कोई पूछता नहीं कि जो बिल्डिंग बनी हुई है अब मेरे को क्या लेना देना। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो इन चीजों में नहीं है कि जी डीजल गाड़ी मत चलाओ, पेट्रोल गाड़ी इतने साल की मत चलाओ। उनको हमने ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म कर दिया है, जिनकी वजह से पोल्यूशन का जो नेचुरल सकेज है या उस एरिया से रिमूवल है, वो कैसे रुक गया। तो और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन देयर विजडम, ऑनरेबल CGI ने ये ओपाइन किया था, उन्होंने ऑर्डर में बोला था कि ये जो मुद्दे हैं आप इसको कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास लेके जाइए। दुनिया के सामने जैसे एक वैक्सीन दी थी हमने कोरोना की, वैसे ही एनवायरमेंट से, AQI से रिलेटेड सॉल्यूशन है ये, किसी न किसी तरह हमारे देश से हम इसको एक बाहर ले जा सके। हेलो फ्रेंड्स, अभी भी 1 अक्टूबर से एक दिल्ली NCR में एक नया रूल लागू हुआ है कि जो डीजल जनरेटर्स का प्रयोग है वो रोक दिया गया है। तो ये बेसिकली ये जो मुद्दा है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ा है, और ये सारी रेमेडीज जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट अंडरटेक करती है समय समय पर, ताकि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो एक 5-6 पॉल्यूटेंट्स हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो हवा में जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा करती है। और ये ज्यादातर जो समस्या आती है विंटर मंथ्स में आती है, क्योंकि जो सिस्टम है वो इतना एनर्जाइज नहीं होता और स्मोक की वजह से स्मोक दिल्ली के वातावरण में सस्पेंडेड रहती है। सो बेसिकली इसको काउंटर करने के लिए, और जो ये स्मोक और ये जो पॉल्यूटेंट्स है, जो लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स है, इनमें कईयों का लिंक जो है वो लंग्स डिजीज, हार्ट डिजीज, और कुछ का लिंक जो है वो कैंसर, अलग अलग तरह के कैंसर से पाया गया है। तो इसकी जो रेमेडीज है, एक्चुअली हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये बेसिकली नॉर्मली हमारे वीडियो स्पेस से जुड़े होते हैं, स्पेस रिसर्च से और एनवायरमेंट से जुड़े होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये आम आदमी का मुद्दा पूरे देश में, AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये पूरे आम आदमी का मुद्दा बनता जा रहा है धीरे धीरे। बहुत सारी टीयर 2 सिटीज हैं, सिटी विच इज विच सफर्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, और बहुत सारे दिल्ली निवासी जैसे ओल्ड एज में या जो फ्रजाइल स्टेट ऑफ लाइफ में है, मान लीजिए समबडी सिक, तो उनको कई बार दिल्ली छोड़ने पे मजबूर भी होना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे वाकये हो रहे हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पॉसिबल है कि नहीं, ये हम इस वीडियो में एड्रेस करने जा रहे हैं। और इसमें जो खुद मैंने जो इसमें प्रयास किए हैं और किस किस तरह की चीजें, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मोटा मोटा आपको एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिप्लीट करते हैं। और आपने सुना होगा कि अब एयर क्वालिटी ऑरेंज हो गई, रेड हो गई, तो जब इनकी मात्रा एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर बढ़ जाती है तो वो अलग अलग तरह के अलर्ट होते हैं, जिसमें आगे आगे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी जाती है पर्टिकुलर एरिया में, ताकि धूल वगैरह किकअप ना हो, या सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं, इस तरह की चीजें जो है वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड ना हो। इसके अतिरिक्त जो दिल्ली NCR में एक जो मेजर इशू है, जो
कॉमन आदमी के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी जाती है। तो ये जो रोक होती है ये हर एक कॉमन आदमी पे उसके इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है, क्योंकि अदरवाइज आप देखेंगे कि डीजल गाड़ियों की पासिंग जो प्राइवेट व्हीकल्स होती है 15 साल के लिए होती है एंड दे आर वैलिड। और उसके बाद में एक जाहिर सा सवाल ये आता है कि अगर मेरी गाड़ी चाहे वो अगर वो वेल मेंटेन्ड है, वो 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी भी है या 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी भी है और उसका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है जो कि मैं समय समय पर चेक करवाता हूँ, फिर गवर्नमेंट इस पे कैसे रोक लगा सकती है। तो हम उसके लीगल पैरामीटर्स, लीगल मुद्दों पे ना जाके हम एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में क्या ये जो गवर्नमेंट अलग अलग समय पर मीन्स जो है अडॉप्ट कर रही है, ये क्या ये सही है कि नहीं है, बेसिकली हम इस वीडियो में इस बात के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसमें पार्टिकुलेट मैटर में जो मैं आपको बताता हूँ, मोटा मोटा लेड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे कई तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, जैसे फसलों में जो एक भूसा होता है, बहुत महीन भूसा भी होता है और मोटा भी होता है। इसी तरह पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये पार्टिकल्स ये प्राइमरी पोल्यूशन के तौर पे बन जाते हैं और उसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो ऐड करके इनके ऊपर माउंट करके बेसिकली उनकी सवारी करके पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। और जब तक उसमें सनलाइट नहीं पड़ती और सोलर एनर्जी सिस्टम में नहीं आ पाती, जैसे आपने देखा होगा कि विंटर मंथ्स में बहुत सारे शहरों में एक लंबे समय तक धूप ही नहीं निकलती, मतलब जो धूप है कभी वो सतह तक पहुंचती नहीं है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, वो सस्पेंडेड रहते हैं और आप देखेंगे कि डेज आफ्टर डेज, वीक्स आफ्टर वीक्स और कई बार महीनों तक जो AQI है वो इम्प्रूव नहीं होती और लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस भी, कमर्शियल एंगल भी होता है कि कई लोगों को नई गाड़ी खरीदने को मजबूर होना पड़ता है, जो उसकी ऑप्टिमम लाइफ है वो नहीं कर पाते हैं, उनकी डे टू डे कम्यूटिंग के ऊपर भी प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे ऑड इवन स्कीम वगैरह, ये इस तरह के बहुत सारे मैकेनिज्म गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है जिसके ऊपर कॉमन मैन की लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अब हम इसमें इवेलुएट, बेसिकली इस वीडियो में इस चीज पे फोकस्ड है कि क्या ये जो मैकेनिज्म है ये इतने एफिकेशियस या इफेक्टिव हैं कि नहीं, क्या इनसे कोई फर्क भी पड़ता है या सिर्फ हम कॉमन एक मतलब सरसरी तौर पे या सतही तौर पे ये मैकेनिज्म ले लिए जाते हैं। तो इसके बारे में हल्की सी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा की थी, जिन्होंने इसके बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था, 50-60 पेज का काफी बड़ा जजमेंट था, जिसमें उन्हें लगभग वीकली या पीरियोडिकली उन्होंने एक्सपर्ट्स की कमेटी को बुला के, IIT से थी, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स थे, इन सबको बुला के उन्होंने उनको कंसल्ट करके और उनकी तरफ से रिपोर्ट्स लेके तब ये मैकेनिज्म्स जो थे अपने ऑर्डर में पास किए थे। और इसमें मेजर मुद्दा जो था वो एक पराली बर्निंग का था, जो ये 2020 का जजमेंट था। तो 2020 के बाद में और उसके पहले भी जो पराली की बर्निंग के इंस्टेंसेस थे उनको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। उसके बावजूद भी 2021 में, 2022 में जो विंटर्स आई उनमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डिप्लीट ही होती रही। ये मैकेनिज्म्स जो भी उन्होंने सजेस्ट किए और जो कि लिए गए गुड अर्नेस्ट, इनका कोई फर्क पड़ा नहीं और AQI फर्दर खराब होती गई। तो सबसे पहले एक पराली का मुद्दा है। मैं पराली जलाना गलत, पराली बेसिकली क्या होता है कि खेत में जब जैसे चावल की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसमें जो स्टबल बचता है 3 से 4 इंच का, उसको नॉर्मली खेत में किसान जो है जला देते हैं और वो इन सिटू ही वहां पे हो जाता है ताकि वो अगली फसल के लिए खेत को तैयार कर सके। तो ये पराली बर्निंग जो है राजस्थान, हरियाणा, यूपी और पंजाब, ये बॉर्डरिंग स्टेट्स में जो पराली बर्निंग है, ये जो जजमेंट है वो ये मानता था कि ये दिल्ली तक पहुंचती है और वो करती है। तो ये कारण कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि अगर पंजाब में, कपूरथला में, फिरोजपुर में या कहीं पराली बर्निंग के इंस्टेंस होता है तो वो बीच में हरियाणा आता है, बीच में चंडीगढ़ आता है, अंबाला आता है, करनाल आता है, पानीपत आता है, ये सारी सिटीज को ओवरफ्लाई करके सीधा दिल्ली में कैसे लैंड करता है। इसीलिए जो राजस्थान से चलता है या यूपी से चलता है तो वो रास्ते के किसी भी एरिया में डिसेंड नहीं करता। जाहिर सी बात है कि वो हैवी स्मोक होता है तो वो इट विल ऑब्वियसली डिसेंड बेसिकली ओवर देयर, इट डज नॉट फॉलो विंड पैटर्न और विंटर्स में इतनी विंड भी नहीं होती जो ये विंटर मंथ शुरू होते हैं। तो ये बात एक्चुअली पराली से इसका कोई लिंक नहीं है। ये सबसे पहली बात हम कहना चाहते हैं कि जो दिल्ली में एयर क्वालिटी का डिप्लीशन है उसका पराली का कोई डायरेक्ट लिंक, कहीं से कोई नेक्सस दिखता नहीं है, क्योंकि 2021-22 में ये बात ऑब्जर्वेशनली भी सिद्ध होती है कि 2021-22 में पराली बर्निंग के इंस्टेंसेस काफी कंट्रोल कर लिए गवर्नमेंट्स ने। उसके बावजूद जो है दिल्ली की AQI पहले कई सालों से जब पराली जलती थी उससे ज्यादा डिप्लीट या खराब हुई। दूसरी बात आती है कि जो व्हीकल्स जो थी उनकी एंट्री भी रोक दी गई, उनका ऑपरेशन दिल्ली के अंदर रोक दिया गया। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी, इसका भी असर कोई दिखा नहीं और दोनों सालों में ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और ज्यादा से ज्यादा डिप्लीट होता गया। उन्होंने कुछ ये भी कहा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी और जो रोड पे पानी छिड़कने का ये बहुत अच्छे मीन्स है, क्योंकि इससे आप देखेंगे ये NHAI के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी दिया होता है, लेकिन जो NHAI के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो मौके पे इसको ऑब्जर्व नहीं करते और आप देखेंगे कि डस्ट बहुत उड़ती है जहां पे भी कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। तो ये इसको सिर्फ सर्दियों में ही नहीं और सिर्फ NCR में नहीं
नहीं तो पूरे कंट्री लेवल पे रोका जाना चाहिए कहीं पे भी इसको, क्योंकि ये उसकी कीमत में शामिल होता है कॉन्ट्रैक्टर की, लेकिन वो अपना खर्चा बचाने के लिए कि मेरे को इतनी बार टैंकर रन करना पड़ेगा, बार बार पानी डालना पड़ेगा और ट्रैफिक गुजरेगा उससे, वो दोबारा सूख जाएगा और डस्ट दोबारा उड़ने लगेगी, तो वो कहीं अपने रिसोर्सेज बचाने के लिए बेसिकली इस चीज को अवॉइड कर जाते हैं अपनी स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी को। तो उसको अलग अलग लेवल पे सिटीजन जो है उसको टेकअप करें, उसको रजिस्ट करें एक तरह से। दूसरी बात ये आती है कि जो अगर मान लीजिए ये सारे चीजों से कोई लिंक नहीं है AQI को इंप्रूव करने का या इन पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने का, तो किस चीज से लिंक है? तो यहाँ पे जो अब हमारे चैनल की जो रिसर्च आगे लेके जाती है, एज वी प्रॉमिस आवर नेम इज द साइंस बियॉन्ड, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशनली जो बातें सामने निकल के आई हैं उनका लिंक जो है वो इन सब चीजों से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी से। तो क्योंकि अगर आप डाटा ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे गोरखपुर जैसी Tier 2 या Tier 3 सिटीज हैं, या जैसे मान लीजिए इवन चंडीगढ़ है सपोज टू बी ए क्लीन सिटी, और कई ऐसी सिटीज जो हैं और भी दूसरी जिनमें निकल के आया कि जैसे जैसे आप पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाती है तो उसका डायरेक्ट लिंक AQI से होता है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने का लिंक होता है मकानों के क्लोज लोकेट होने से, और साथ साथ जो बिल्डिंग की हाइट है वो फॉर वेरियस रीजन जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बढ़ा देते हैं। तो जो चीज डिजाइंड है, होता क्या है कि सर्दियों में जितना हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में जाते हैं, जैसे आप दिल्ली के तौर पे लें, जैसे 26-27 डिग्री के आसपास है, तो जो सन का डिक्लिनेशन दिसंबर मंथ में लगभग 50 डिग्री वर्टिकल से, मान लीजिए सन नॉर्मल कोर्स में यहाँ इक्विनॉक्स पे शाइन करता है मार्च में या सितंबर में, तो जब दिसंबर का महीना आएगा तो वो लगभग इतना डिसेंट कर जाएगा। समझ लीजिए कि ऐसे ही इससे सनराइज हुआ और वेस्ट में जाके सिंक कर गया, तो जो शेडोज है वो बहुत लंबी हो जाती हैं। जो बिल्डिंग की शेडो है, अगर कोई मान लीजिए 30 फुट तक बिल्डिंग में परमिटेड है, तो सर्दियों में कई गुना उसकी शेडो बढ़ जाएगी सिर्फ विंटर मंथ्स में, जबकि सन को अर्थ सरफेस पे टच करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जो सोलर हीटिंग जब सरफेस उसको एब्जॉर्ब करती है गर्मी को, जो सोलर रेडिएशंस को, भले ही वो धूप ना हो, लेकिन जो सोलर रेडिएशंस होते हैं उनमें कई तरह के ऐसे माइक्रो मैकेनिज्म्स होते हैं जो सिस्टम को एनर्जाइज कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आती है सोलर वर्ल्ड में, यूवी रेडिएशंस आती है जो अनफिल्टर्ड डिस्पाइट द एटमॉस्फेरिक लेयर्स वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर मात्रा में पहुंचती हैं सर्दियों में भी, तो ये बहुत जरूरी होता है उसको हटाने के लिए। दूसरा आपने देखा होगा कि जो वेजिटेशन है, अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो ऐसा क्यों करते हैं? होता क्या है कि किसी मान लीजिए कोई सेटल्ड बिल्डिंग है, उसके अंदर बिल्डिंग नॉर्म्स हैं कि इतनी ऊंचाई रहेगी, और वो पॉपुलेशन डेंसिटी को फ्लोर से कंट्रोल करते हैं और प्लॉट साइज से FAR से कंट्रोल करते हैं कि अगर मान लीजिए 100 गज का प्लॉट है तो कंस्ट्रक्शन आप सिर्फ 80 गज में करेंगे, 20 गज आपको ओपन छोड़ना है। बड़े प्लॉट्स में वो ज्यादा होता है कि 500 गज का प्लॉट है तो उसको आपको 350 गज तक ही आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कवर्ड एरिया रख सकते हैं। तो उससे क्या है कि जो शेडोज होती है बहुत लंबी नहीं होती और एयर सर्कुलेशन के लिए जगह मिलती है, और साथ में सूरज की रोशनी वो भी विंटर मंथ्स में जो बहुत जरूरी होता है वो जमीन पे पड़ती है। तो होता क्या है कि इसके अंदर एक बहुत क्लियर सेपरेशन होता है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उनके लिए अलग एरिया या अलग सेक्टर्स डेजिग्नेट होते हैं, और उन बिल्डिंग्स के बीच का इंटरसेट डिस्टेंस भी डेजिग्नेटेड होता है, ताकि जमीन पर 24 घंटे में एक ना एक बार कम से कम धूप पड़ सके, या जो डायरेक्ट सनलाइट है या डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है वो पड़ सके। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम्स में इनबिल्ट था, जो हमारे बिल्डिंग नॉर्म्स थे, इनको अमेंड कर दिया गया है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि जो एक मान लीजिए एक जगह लोकेलिटी उसको सैचुरेशन हो चुका है, तो जो बिल्डर लॉबी होती है या जो कुछ एक ऑनर्स होते हैं ग्रीडी, जो चाहते हैं कि हमारा कमर्शियल एंगल राइप हो जाए, तो वो उस जगह की प्रॉपर्टी को कॉस्ट बढ़ाने का क्या तरीका है कि वो MCD के कुछ करप्ट ऑफिशियल्स को या उसको करेंगे, तो वो किसी तरह से मतलब somehow they get through the all the process, वो पब्लिक से सजेशंस इनवाइट करेंगे, लेकिन वो इनवाइट होने के बावजूद भी दे विल फाइंड अ वे आउट बिल्डिंग की हाइट बढ़ाने की, बिल्डिंग नॉर्म्स को और जो बिल्डिंग बाइलॉज है उनको अमेंड करके एक हाइट एक फ्लोर और बढ़ा दें, ताकि फिर से पेडलिंग हो जाए, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो फिर से सर्कुलेशन में आ जाए, लोग कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, एक मंजिल बनेगी, फिर वो फ्लोर वाइज रजिस्ट्री शुरू कर देंगे, एक और फैमिली आएगी उसको परचेज करेगी। तो इस तरह से क्या है कि पूरा सिस्टम जो है वो पेडल हो जाता है। आप MC में जाएंगे, नक्शा पास करवाने जाएंगे, तो वो दे आर अगेन इन बिजनेस एंड दे आर अगेन इन मार्केट। नहीं तो कोई पूछता नहीं कि जो बिल्डिंग बनी हुई है अब मेरे को क्या लेना देना, आप तो सफाई करो, मैं आपको प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूँ और सफाई करवाइए आप, और सीवर सिस्टम को मेंटेन करिए। तो इसके साथ आपने एक और चीज देखी होगी, दिल्ली जैसे शहरों में हमेशा किसी ना किसी रोड पे कंस्ट्रक्शन जरूर, आप कहीं भी जाएं हर 10 किलोमीटर में आपको कोई ना कोई जगह ऐसी जरूर मिलेगी कि जी वो सीवर की लाइन डल रही है या इलेक्ट्रिसिटी पोल्स गड़ रहे हैं। तो कभी भी आपको फ्री रन नहीं मिलता। उसका कारण ये होता है कि जो ऑलरेडी सैचुरेटेड चीजें होती हैं उसको वो ओवरलोड करते हैं फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट। अदरवाइज क्या सिस्टम क्या होना चाहिए कि भाई ये जगह सैचुरेट हो चुकी है, इफ यू वांट टू डेवलप अनदर प्लेस, गो टू अ फ्रेश एरिया, फाइंड अनदर एरिया। लेकिन आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, सीवर लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है, रोड्स की विड्थ है, पार्क्स हैं या ओपन एरियाज हैं, शॉपिंग एरियाज हैं, इनको आप डिप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसी फैसिलिटी को यूज करने वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उस पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ऑगमेंट भी करना पड़ता है। बिसाइड्स दैट जो एयर क्वालिटी है, मतलब मान लीजिए पानी में तो आप ऑगमेंट कर देंगे, लेकिन जो एयर क्वालिटी है उसके आगे सभी के हाथ बन जाते हैं, जैसा कि इस केस में हो चुका है। चाहे वो NGT हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हो, ये सभी के हाथ अब बन चुके हैं। और आप लगातार साल दर साल देखेंगे कि एयर
क्वालिटी इंडेक्स डिप्लीट होता जाएगा नो मैटर व्हाट यू डू। तो इस चीज को हमें ये देखना जरूरी कि इसके लिए क्या है कि बिल्डिंग की हाइट्स कम रखी जाए। दूसरा क्या होता है कि जो एमसी ऑफिशियल्स होते हैं वो पेवर ब्लॉक लगाने को, जो कच्ची जगह होती है, जो ग्राउंड होता है, जब उसके ऊपर एयर ब्रश करती है पॉल्यूटेंट्स के साथ, तो पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो हवा फिर आगे बढ़ती है उसमें पॉल्यूटेंट्स कम होते जाते हैं और अर्थ उसको एज अ सकेज एक्ट करती है और वापस जो अर्थ से चीज आई थी वापस अर्थ में चली जाती है। इस मैकेनिज्म को हम कैसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि हम सरफेस को फाइन कर देते हैं, उसमें पेवर ब्लॉक लगा देते हैं। उसमें बड़ा मार्जिन होता है, कॉन्ट्रैक्टर का मार्जिन होता है, जो ऑफिशियल्स इंजीनियरिंग विंग है उसका मार्जिन होता है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चाहे इंजीनियरिंग विंग हो। तो ये सब बड़े कीन रहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पेवर लगा दें। आप पेवर लगते हुए बहुत फेवरेट आइटम होता है। तो जो ग्राउंड सकेज होता है, जो अर्थ का सकेज होता है, सकेज का एक्शन हम खत्म कर देते हैं। दूसरा क्या है कि बिल्डिंग की हाइट से हम जो सोलर की एनर्जी गिरनी है अर्थ पे और सिस्टम को एनर्जाइज करना है ताकि वो पोल्यूशन उठ सके, स्मोक क्लियर हो सके, ये सारी चीजें जो मैकेनिज्म है हम अपने उसके बिल्डिंग बाइलॉज से उसको किल कर देते हैं। सेकेंडली हम जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं पेवर ब्लॉक लगा देते हैं और इवन जो एक तरह के जो ग्रास होती है, फोलिएज होती है, तरह तरह से, या जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में देखिए एक पेड़ है उसकी इतनी सारी पत्तियां होती हैं, जब उस पर हवा आके लगती है तो आपने देखा होगा कि पत्तियां जो हैं उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल साथ में आपको जमे हुए दिखते हैं। जब वो सूखता है तो वो मटमैले रंग की पत्तियां हो जाती है। तो वो बेसिकली क्या कि सारा पॉल्यूशन उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये सारी प्रोसेस हम जो ग्रीनरी या फॉलिएज या पेड़ों को काट के या बिल्डिंग बनाने के लिए काटे, चाहे रोड वाइडनिंग के लिए काटे, चाहे किसी भी रीजन के लिए काटे, फिर हम उसको पक्का भी कर देते हैं। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो इन चीजों में नहीं है कि जी डीजल गाड़ी मत चलाओ, पेट्रोल गाड़ी इतने साल की मत चलाओ। ये पॉल्यूशन को हमने ये देखना है कि जो नेचुरल प्रोसेस है वो कौन कौन सी प्रोसेस है जिनको हमने ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म कर दिया है, जिनकी वजह से पॉल्यूशन का जो नेचुरल सकेज है या उस एरिया से रिमूवल है वो कैसे रुक गया है। तो बेसिकली हम इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए इस दिशा में, क्योंकि अब बहुत सारे लोग के माइंड में ये विचार आएगा कि वो अपनी गवर्नमेंट्स पे इस चीज को प्रेशराइज कर सकते हैं, उनके ध्यान में ला सकते हैं, उनके कॉग्निजेंस में ला सकते हैं कि दीज आर द रीजंस व्हिच आर बेसिकली हमको इस जिस ग्रीड से निकलना है कि हमने ह्यूमन पॉपुलेशन सेंट्रिक होने के बजाय एनवायरमेंट सेंट्रिक जब होंगे तो अपने आप हमारे लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। जो हम नेचुरल प्रोसेस है उससे ही पॉल्यूशन हवा से हटने लगेगा। इस बारे में जस्ट कंक्लूडिंग पार्ट में एक सवाल ये आता है कि क्या हमने एज अ सिटीजन, मैंने पर्सनली एज अ सिटीजन क्या इस बारे में कोई काम किया? तो मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने पीआई फाइल की थी बेसिकली एज एन एडवोकेट एज वेल एज अ पिटिशनर। तो ये पिटीशन मैंने फाइल की थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन देयर विजडम, ऑनरेबल सीजीआई ने ये ओपाइन किया था, उन्होंने ऑर्डर में बोला था कि ये जो मुद्दे हैं आप इसको कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास लेके जाइए। लेकिन होता ये कि एज अ कॉमन मैन जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो सिर्फ जो बुकिश या जो जैसे आप देखेंगे कि जो लेबोरेटरी में काम करते हैं या पीएचडी एकेडमिशियंस हैं जो आईआईटी में बेसिकली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग हैं, इन लोगों से सिर्फ फीडबैक लेते हैं। वो बाकी मेरे जैसे आपके जैसे कॉमन लेवल से जो जनरल विजडम है, जो लिविंग विजडम है, जो हमें सामने दिख जाती है ग्राउंड पे, कहीं ना कहीं उससे जो बुकिश नॉलेज है उसका एक डिसलेक्सिया है या डिस्कनेक्ट है दोनों के बीच में। बुकिश नॉलेज एक अलग कंपार्टमेंट में पड़ी, उसका ग्राउंड नॉलेज से कोई वास्ता नहीं है। और जब कोई ग्राउंड नॉलेज वाला व्यक्ति किसी बात को सामने रखता है तो वो बात बुकिश नॉलेज वाले की सुनी जाती है, क्योंकि वो लेबोरेटरी में कई चीजों को प्रूव करके दिखा देता है। जबकि एक जो कॉमन नॉलेज चीज, अगर मान लीजिए हम इसको कई सालों तक ऑब्जर्व करते हैं तब हम उसको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन इस दिशा में सोचने की जरूरत है कि कैसे हम AQI को इम्प्रूव करें। तो ये बात ही ये बताने के लिए कि मैंने एज अ सिटीजन मैंने अपना प्रयास सिंसियर एफर्ट किए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया, मैं एनजीटी भी गया, लेकिन इस बात के ऊपर शायद कोई पब्लिक ओपिनियन क्लियर नहीं थी। तो हमारा मुद्दा यही है कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, चाहे वो किसी भी मतलब जो हमारे देशवासी हैं सभी, उनका इस ओर ध्यान जाए और जो हमारे इस दिशा में एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में जो सच है वो हम दुनिया के सामने ला सकें। भारत जो है वो एक दुनिया के सामने जैसे एक वैक्सीन दी थी हमने कोरोना की, वैसे ही एनवायरमेंट से AQI से रिलेटेड सोल्यूशन है ये किसी न किसी तरह हमारे देश से हम इसको एक बाहर ले जा सके और पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल बन सके कि हाँ, these are the means which are actually good for improving the AQI or the air quality index. Thank you so much for watching this video, friends. If you like our content, kindly support us, क्योंकि हम जो सोसाइटी से रिलेटेड मुद्दों पर ज्यादा टॉपिक बनाते हैं, साइंस से रिलेटेड। Kindly support our channel so that we also grow and we are able to bring this content of original research to you. Thank you so much.